सुनाओ मॉस्शिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 215 रुपए 20 पैसे पर ये सेमिको स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर हमारे सामने एक लंबा टाइम बीत गया, मॉस्शिप के अंदर ना तो कोई तेजी आई ना कोई मंदी, एकदम इनलाइन परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। एंड ईयर टू डेट के हिसाब से देखेंगे तो 1 जनवरी को भाव था 100 रुपए 25 पैसे एंड हम 1 जनवरी के बिल्कुल पास खड़े हैं। एंड हम अगली साल यहाँ पर 114% के रिटर्न नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर जुलाई के बाद कोई भी रिटर्न यहाँ पर बना नहीं, उससे पहले एक तेजी आई एंड तेजी के बाद भी गिरावट आई। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 326 रुपए का हाई है, वहां से 215 रुपए आपको देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन भी हुई है, लेकिन हाँ कुछ रिटर्न हम जो है वो नेक्स्ट ईयर लेकर जा रहे हैं, पूरी तरीके से हम जो है वो हाई को लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब तक अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छी चीजें हो चुकी हैं मॉस्शिप टेक्नोलॉजीज के अंदर। सेल्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल सेल्स यहाँ पर डिलीवर कर रही है। सितंबर 2024 में 3 डिजिट में सेल्स आ चुकी है, जबकि मॉस्शिप के हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखेंगे अभी तक ये सेल्स को टच नहीं कर पाया, 100 करोड़ से ऊपर की सेल्स हुई नहीं थी। ये सितंबर वाला क्वार्टर है जिसने करके दिखाया। एंड क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे नंबर्स आए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर ना हिस्टोरिकल जंप हमें देखने को मिला है, 15.74 करोड़ डबल डिजिट में यहाँ पर नजर आया है, जबकि अब तक का इतिहास है मॉस्शिप का ये टच नहीं किया, 10 करोड़ के ऊपर से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया ही नहीं। मार्जिन्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़े से स्लिप है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर एक तेजी हमें देखने को मिली है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 9.73 करोड़, जबकि आपके सामने 10 क्वार्टर का डेटा है, 10 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ के ऊपर नहीं निकले। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सितंबर वाले क्वार्टर में वाकई में एक हिस्टोरिकल डेटा निकल कर आया मॉस्शिप का, लेकिन इतनी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। इवन आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, टैक्स भी देख लीजिए 0% है, तो अगर आप 12 या 20-40% का भी टैक्स लगा देंगे तब भी ये हिस्टोरिकल आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करी है, 5 करोड़ से ऊपर तब भी रहेगा। अब ये टैक्स में छूट इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर ना आपका थोड़ा सा नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो डेटा आता रहता है प्लस माइनस में आपका प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसकी वजह से एडजस्टमेंट की वजह से है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर आप टैक्स काट भी देंगे 30-35% तब भी यहाँ पर ना अच्छे नंबर ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ये कह रहा है कि एफआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 3.64% पहुंचे। कभी यहाँ पर सितंबर 2023 पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.20% की होल्डिंग थी एफआईएस की, बट आज की डेट में देखेंगे 3.64%, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 2.86% से बढ़कर 3.64%। तो वाओ वाले फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर भी यहां पर अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है स्टॉक के अंदर। हाइज जो हमने देखे थे वो हाइज को दोबारा क्रॉस नहीं कर पाए, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन बहुत सिंपल सा है, मैं ऑलरेडी आपके सामने ये बात कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कंसोलिडेशन आपको देखनी पड़ेगी, वही सारी चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर। दरअसल उस वक्त न्यूज आना स्टार्ट हो गई थी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, बट आज की डेट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ भी एक शब्द निकलकर नहीं आ रहा, कुछ भी एक बात निकलकर नहीं आ रही है जो कुछ इंपैक्ट दे मार्केट के अंदर, या मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उनको थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो दे। ये वैसे ही हाल है जैसे कि ईवी के अंदर हुआ था। ईवी 2017-2018 में बहुत सारी बातें करी गई थी, उसके बाद सडनली यहाँ पर जो है ना ईवी के ऊपर बात करना बंद करी, स्टॉक चलना बंद हो गए थे। सेम टू सेम यही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ना तैयार तो है सेमीकंडक्टर को अपनाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए, बट उतने तेजी से काम नहीं हो रहा है जितने की एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने, जितना की एक्सपेक्ट किया था आपने, वही सारी चीजें ना यहाँ पर फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे स्टॉक में कोई भी हलचल नहीं है, स्टॉक आपको कोई भी यहाँ पर ना रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि स्टॉक में जो तेजी आई थी उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो खबरें थी वो भी काफी अच्छी थी, जैसे कि गवर्नमेंट का यहाँ पर मॉस्शिप को शामिल करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए ना ये काफी अच्छी बात हो जाती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल में। दैट्स वाई स्टॉक यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है। इवन अगर आप निवेश भी करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। लेकिन एक और बात, ईवी के ऊपर बात करना बंद कर दी थी 2018 के बाद गवर्नमेंट ने। बहुत सारी बातें यहाँ पर जो करते थे वो सारी बातें बिल्कुल यहाँ पर ठंडी पड़ गई थी, कुछ भी बात नहीं होती थी। लेकिन ध्यान रखिए आज की डेट में अगर आप उन्हीं स्टॉक्स को देखेंगे मल्टीबैगर बन चुके हैं। यही चीज मॉस्शिप के अंदर भी होना है। गवर्नमेंट भले शांत हो गई हो, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिएगा इंडिया को जाना है। हालांकि बहुत ही टफ है सेमीकंडक्टर को बना पाना,
लेकिन मॉस्चिप यहाँ पर हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ चिप्स जो है वो डिलीवर कर चुकी है एंड कोशिश करने से ही कामयाबी मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नई बैटल फील्ड है सेमीकंडक्टर फील्ड, एंड वो कोई आसान नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे इस चीज़ में भी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना बेनिफिट जो है वो इस लिस्टेड कंपनी को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनको शामिल कर रखा है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा लगता है। अब बाकी आपकी एनालिसिस क्या कहती है ये भी देखिएगा, बट हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हाई वैल्यू पर चल रहा है, पी रेशियो भी हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है। ऐसे में एकदम से यहाँ पर ना रॉकेटरी तरीके से स्टॉक चल पाना ये काफी मुमकिन नहीं है। सो ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिटर्न दे चुका है, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल चुका है। 100 रुपए से ये 320 330 की लेवल दिखाए, उसके बाद भले ही यहाँ पर ठंडा पड़ा हो, क्योंकि न्यूज यहाँ पर ना जितनी आनी थी आ चुकी है, उसके बाद न्यूज के बाद ठंडा पड़ा, जैसा कि मेरा कहना था कि न्यूज अभी है, बट यहाँ पर जब यहाँ पर आपके फाइनेंशियल पर अंतर देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा, तब जाकर कुछ यहाँ पर तेजी होता हुआ नजर आएगी, फंडामेंटल तेजी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगी। लेकिन मॉस्चिप एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी भी कुछ यही यहाँ पर करके दिखाया है अभी तक, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट यही चीज़ें होती हैं, आपका चुनाव भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने जो सिलेक्ट कर रखा है वो कुछ परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा ये तो बात ठीक है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कंपनी बनेगी, कुछ बनेगी, बट इन्वेस्टर का क्या? इन्वेस्टर को तो रिटर्न से मतलब है, सिंपल सी बात। आप एक इन्वेस्टर तो आप रिटर्न मांग रहे होंगे, ऐसे में शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं ही नहीं कि आपको कोई बड़ा रिटर्न आपके हाथ लग जाए, सिंपल सी बात। ये स्टॉक एक टाइम देने वाला स्टॉक है, टाइम दीजिए एंड कहीं ना कहीं रिटर्न लीजिए, ये कहीं ना कहीं हकीकत है। क्योंकि सेमीकंडक्टर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, खबरें आना बंद हो चुकी हैं एंड काम क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर आप देखें चार्ट में तो क्या देखने को मिलता है, इसी जगह से बार बार घूमने की कोशिश करता है, 212 215। इस बार अगर नहीं घूमता है तो फिर यहाँ पर ना एक फेलियर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना 221 और 228 जो आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ से कई बार घूमे हैं, हालांकि इसी रेंज में रहे हैं, बट कई बार घूमे हैं 221 220 के आसपास से एकदम से घूमे हैं। तो हमें ये रेंज नहीं तोड़ रहे थे अक्टूबर से, एंड अक्टूबर क्यों छोड़िए, जुलाई, मिड जुलाई से लेकर अभी तक ये 221 से 228 की रेंज हमने नहीं तोड़ी, कोशिश करी लेकिन बाउंस आ गया। अगर ये बाउंस फेल हो गया, इस वक्त तो हम 221 के नीचे 215 रुपए पे चल रहे हैं, अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक गिरावट होगी, कितनी होगी ये देखना बाकी है। एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या करें? मूविंग एवरेज भी आपका यही कह रहा है कि भैया आपके सामने जो 200 डेमा है वो आपका लगा हुआ है 208 रुपए के आसपास, 200 डेमा शिफ्ट है 208 207 के आसपास। बस आपके सामने यही एक इंपॉर्टेंट जगह है, ये एक इंपॉर्टेंट जगह, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड लास्ट मूविंग एवरेज है ये। तो अगर यहां से घूमे तो घूम जाएंगे, अदरवाइज अगर हम जब इसके नीचे ट्रेड करेंगे तभी ये गिरावट एक्सपेक्ट करिएगा, उससे पहले कोई गिरावट एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आप देखें तो हायर साइड 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे है, 230 के अराउंड आप देखोगे तो यहाँ पर 230 240 सॉरी 240 के अराउंड आपको 100 डेमा देखने को मिल जाता है एंड 228 पर आपका 50 डेमा है। जब तक हम ये क्रॉस नहीं करेंगे 228 240 के लेवल, तब तक एक अच्छी तेजी हमें नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा एक मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से करिएगा। गिरावट आती है तो कितना आती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 165 अगर आएगी तो, क्योंकि 200 तोड़ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन देखना होगा क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें तोड़कर नीचे जा रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बन रही है तो फिर बनेगी ही। तो भैया ये टाइम वाला स्टॉक है, आप SIP करिए, आपको याद आ रहा होगा मैं आपसे कहता कि SIP करिए, क्योंकि हाल फिलहाल में एकदम से कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि आप धीरे धीरे इकट्ठा करते रहेंगे ना, आपको पता चलेगा एंड टाइम भी बीतता रहेगा, कंपनी कुछ ना कुछ कर ही लेगी अच्छा खासा। तो बात इतनी सी है, सेमीकंडक्टर फील्ड नया है, आसान नहीं है, देर लग रही है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन साफ सी बात है रिटर्न की संभावना इस स्टॉक के अंदर अभी कम देखने को मिल रही है, ये तो एक समझ में आ रहा है। शॉर्ट टर्म में कोई भी ऐसा यहाँ पर जो है ना हमारे सामने कोई एक न्यूज़ या फिर कोई भी एक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से कोई एक हैवी रिटर्न बन सकता है 10% 15% 20% का,
लेकिन वो जो है हैवी रिटर्न की बात करें 100% 200% वाला, वो तो नहीं बन सकता। ये तो एक क्लियर बात है, क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया के अंदर अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें निकल कर नहीं आ रही हैं। इवन फैक्ट्रीज भी अभी तक यहाँ पर जो है ना कोई तैयार होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। इवन मॉस्शिप का अपडेट जो है वो अभी कोई बहुत ही बेहतरीन वाले नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर मॉस्शिप के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ध्यान रखिएगा। आपके क्या कहता है एनालिसिस, ये आप देखिएगा, कुछ पॉइंट मिले इससे तो आप लीजिएगा, अदरवाइज मुझे तो यही लग रहा है एंड कहीं ना कहीं कुछ समझ में भी यही आ रहा है कि यही हो रहा है। तो एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।